हाईवेज को खुलवाना है, अगर कहीं पे बंद हो रहा है किसी वजह से, तो कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, कहीं पर जाम की स्थिति है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल रंगा जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे प्रदेश के, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सुखबीर मलिक जी, राजकौर गिल जी जो जानी मानी किसान नेता भी हैं और आम आदमी पार्टी की महिला विंग की वरिष्ठ साथी हैं, साथ ही साथ रणजीत उप्पल जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ये सभी साथी आज मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। और एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर ये सारे लोग आज यहाँ पे इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि ये जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सारे काम इस विषय की वजह से प्रभावित हैं। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के बारे में हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को एक बड़ा निर्णय दिया था। शंभू बॉर्डर को स्पेसिफिक केस था, इसलिए शंभू बॉर्डर के बारे में वो बात कही गई थी कि स्टेट हाईवेज को बंद नहीं कर सकता किसी भी हालत में, और 7 दिन के अंदर शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था माननीय हाई कोर्ट ने। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार माननीय हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करने को तैयार नहीं है, माननीय हाई कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज 7वां दिन है, 10 तारीख को ये ऑर्डर आया था, आज 7वां दिन है, और आज जब हमारे साथियों ने, अनिल रंगा जी खनौरी बॉर्डर पे गए थे, आज जब हमारे साथी वहां पे गए तो आज ये स्थिति है। ये आज की तस्वीर है, ताजा तस्वीर है। हाईवे आज भी बंद है, सरकार ने इसको पूरी तरह से बंद करके रखा है। ये पूरा पुलिस बल अभी भी बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, जबकि स्पष्ट तौर पे हाई कोर्ट ने यह कहा था कि आपका कोई काम नहीं है हाईवे को बंद करने का, आप सिर्फ ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकते हैं। किसानों को अगर दिल्ली जाना है, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से मांग है तो उनको जाने दिया जाए। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर है आज की। राजकौर जी वहां पर लगातार जाती रहती हैं, किसानों से मिलती रहती हैं। ये साथी, ये दूसरी तस्वीर है जहां पे अभी भी ये शेड लगा हुआ है, पुलिस कर्मियों ने अपनी तरफ लगा रखा है, किसानों ने भी। आप देख सकते हैं कि ये शेड रोड के ऊपर नहीं है, ये रोड साइड पे है ये शेड। तो रोड किसानों ने ब्लॉक नहीं किया हुआ है, रोड ब्लॉक किया हुआ है सरकार ने सीमेंटेड ब्लॉक्स लगा करके, इस तरीके से पूरे हाईवे को बंद करके। इसी बात को इंगित करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा था कि शंभू बॉर्डर को 7 दिन के अंदर खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले की हियरिंग करते हुए ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि स्टेट का काम हाईवेज को बंद करना नहीं है, बल्कि हाईवेज पे ट्रैफिक को रेगुलेट करना है। हाईवेज को खुलवाना है, अगर कहीं पे बंद हो रहा है किसी वजह से, तो कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, कहीं पर जाम की स्थिति है, तो हाईवेज को क्लियर कराना ये सरकार का काम होता है, ना कि वो खुद ब्लॉक करके बैठ जाएं। लेकिन बहुत ही संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए हम इसको एक काला दिन कह सकते हैं कि सीधे सीधे सपाट तौर पर हरियाणा की प्रदेश सरकार हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को मानने से इनकार कर रही है। इस हाईवे को बंद करने की वजह से अंबाला और आसपास के पूरे इलाके के व्यापारी, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के व्यापारी, सामान्य लोगों की आवाजाही, जो सर्विस क्लास है, काम के लिए जिसको जाना पड़ता है, उनकी आवाजाही, नेशनल हाईवे को खुद एक आंकड़ा में पढ़ रहा था 108 करोड़ का नुकसान हो चुका है अभी तक। व्यापार का तो पता नहीं कितना नुकसान हो चुका है। जो बसें आती जाती थी सरकार की, वो डाइवर्ट होके आती हैं, तेल का खर्चा ज्यादा लगता है उनका, और भी पता नहीं मरीजों को आने जाने में दिक्कत, बाकी सभी चीजों में दिक्कत, इतनी ज्यादा आम जन के जीवन में दिक्कत इन हाईवेज के बंद होने की वजह से हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी, हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होने के बावजूद भी, हरियाणा सरकार इस बात पर अडिग है कि वो इस हाईवे को नहीं खोलेंगे। इसके पीछे 2 साजिशें भारतीय जनता पार्टी की बेनकाब होती हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि वो किसानों का भला चाहते हैं, तो ये उनके काम से मैच नहीं करता, ग्राउंड के ऊपर जो उनकी एक्टिविटीज हैं उसके साथ मैच नहीं करता।
किसानों को अपना दुश्मन समझती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए कोर्ट के आदेश के बावजूद शांतिपूर्ण प्रोसेशन को दिल्ली जाने देने के लिए तैयार नहीं है हरियाणा की सरकार। और दूसरा, पिछले कुछ दिनों से व्यापारियों को भड़काने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है। जगह जगह पर उनके फ्रंटल्स, उनकी अलग अलग विंग, बाजारों के अंदर अंबाला में भी प्रयास हुआ, जगह जगह पर व्यापारियों को भड़का के इसके खिलाफ आंदोलन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मानो किसानों ने बंद कर रखा हो ये हाईवे। कोर्ट के आदेश से वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि ये सरकार ने हाईवे बंद किया हुआ है, और सरकार ने अब आदेश न मान के माननीय हाईकोर्ट का यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उनको व्यापारियों की भी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं उनके नेता, उनके फ्रंटल्स, उनके विंग्स बैठ करके व्यापारियों के साथ। उनको व्यापारियों के नुकसान की भी कोई चिंता नहीं है। अगर उनको चिंता होती तो माननीय हाईकोर्ट का आदेश अब तक अमल में आ चुका होता और ये हाईवेज पूरी तरह से खुल गए होते। इसके साथ साथ जो किसान नेताओं को जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साजिश करके रखा हुआ है, मैंने पहले भी यह मुद्दा उठाया था, मैं आज फिर इसको पुरजोर तरीके से कहता हूं। जिस भी किसान नेता के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, आम आदमी पार्टी उन किसान नेताओं के साथ, उन गरीब किसानों के साथ खड़ी है। किसान नेता नवदीप और उनके साथी ऐसे ही लोग हैं जो बुलंद आवाज उठाते हैं किसानों के मुद्दे पर। सरकार ने उनको राजनीतिक कैदी, जैसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश करके उनको राजनीतिक कैदी बना के रखा हुआ है, वैसे ही किसान नेताओं को भी राजनीतिक कैदी बना करके सरकार ने रखा हुआ है और झूठे केस लगा करके, तरह तरह की धाराएं लगा करके उनको किसी भी प्रकार से जेल में रखने का प्रयास है। किसानों की तरफ से उसके खिलाफ आंदोलन करने का कॉल हुआ है। किसानों ने इसके खिलाफ मोर्चाबंदी करने का ऐलान किया है। कल शायद उसके बारे में प्रोटेस्ट भी है। आम आदमी पार्टी संविधान के खिलाफ जाकर, कानून के खिलाफ जाकर उठाए गए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कदम का पुरजोर विरोध करती है और उसके खिलाफ आयोजित किए गए किसी भी प्रदर्शन, प्रोटेस्ट को हमारा पूरा नैतिक समर्थन है। और जहां पर भी, जिस भी फ्रंट पर हम किसानों के साथ खड़े हो सकेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी मदद करेंगे। यह आम आदमी का प्रयास हमेशा से रहता है। मैं हमारे आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अनिल रंगा जी से अनुरोध करूंगा कि वो खुद खनौरी बॉर्डर पर जाकर के आए हैं, तो वहां के हालात के बारे में अगर वो 2 मिनट ब्रीफ करें मीडिया को तो बहुत अच्छा होगा। सभी को नमस्कार। हम सुबह गए थे तो उधर देखा कि जिस प्रकार से पुलिस ने पिछले 2-3 महीने से बैरिकेटिंग करी है, तो वो लगातार कंटिन्यू है, उस पर थोड़ा सा भी टस से मस नहीं हुआ है। और वहाँ पे आम जनों की आवाजाही बिल्कुल, कोई खेत में भी लोग जाते हैं तो उनको भी मना करते हैं। तो हमने प्रयास किया था लेकिन वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए और कोर्ट के आदेश की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई जा रही है वहाँ पे। वहाँ आम लोग का जो जीवन सत्र है, वहाँ के जो लोग हैं उनको दिनचर्या में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है बल्कि। तो इसलिए हमने तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इस पर संज्ञान ले। ये तरीका ठीक नहीं है बीजेपी का, क्योंकि हरियाणा की तो सारी जीटी रोड बेल्ट है वो सारी प्रभावित है। इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत में है, सोनीपत में है और करनाल में है। सारे के सारे ट्रांसपोर्ट से संबंधित बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष और किसानों के मोर्चों पर बुलंद आवाज बन के राजकौर जी जो हमेशा मुद्दों को उठाती रहती हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो इस विषय पर अपनी बात रखें। थैंक यू भैया। मैं इस विषय पे यही बात कहूंगी कि जो हमारे किसान भाई हैं, जैसे नवदीप सिंह जलवेड़ा को मतलब बीजेपी ने धक्के से अंदर कर रखा है और बीजेपी ऐसे ही किसानों के साथ खनौरी और शंभू बॉर्डर पे धक्का कर रही है, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे कि किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका हुआ। सरकार के कंटेनर, और जब भी कोई उधर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे गोलीबारी और आंसू गैस के गोले जो कि बिल्कुल मतलब बंद हैं, वो किसानों के ऊपर चलाए जाते हैं। सरकार ने हाई कोर्ट के कहने पे भी ये रास्ता नहीं खोला, जिससे कि आम जनता और इंडस्ट्री जो हमारी सारी प्रभावित हो रही है। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि जैसे हमारे नौजवान नवदीप सिंह जलवेड़ा जिसके लिए कल को प्रोटेस्ट रखा गया, उस
को जल्दी से जल्दी रिहाई दे, नहीं तो किसान इस पे और आम आदमी पार्टी जो है हमारा समर्थन है उनके साथ, और हम बिल्कुल दिल से उसके लिए दुआ भी करते हैं और बीजेपी को भी ये चीज़ कहते हैं कि ऐसे किसी के साथ धक्का मत करो, वो देश का किसान है, आप भी उसी की रोटी खा के सोते हो, किसानों के साथ धक्का मत करो। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अभी किसानों की, उसमें उन्होंने ऐलान किया कि सरकार अगर ये रास्ता उनको दे देती है तो दिल्ली वो जाएंगे और उनकी दो प्रायोरिटी है, पहली जंतर मंतर, दूसरी रामलीला मैदान, दो में से किसी एक जगह वो प्रदर्शन करना चाहेंगे। तो अगर वो दिल्ली जाते हैं, आपकी सरकार है वहाँ, आप किस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे? देखिए, जब भी किसान दिल्ली पहुंचे या दिल्ली के बॉर्डर पर रहे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का स्पष्ट कॉल था कि उनकी जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा की जाए। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने ये पुण्य कमाया कि अन्नदाता की सेवा दिल्ली के बॉर्डर पर, यूपी के बॉर्डर पर, जहां भी हम कर सकते थे हमने किया। जो फैसिलिटीज हम दे सकते थे हमने वो भी दी। और अब ये बहुत स्पष्ट है, जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया कि अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए जाना चाहता है तो सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए, उसको जगह देनी चाहिए प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। जब आप कोई जगह ही नहीं दोगे उनको, तो उनके पास सड़क के अलावा कोई जगह नहीं बचती है जहां पर आप बैरिकेड लगा के उनको रोक देते हो, तो उनके पास आगे बढ़ने का कोई चारा नहीं। पीछे किसान हट नहीं सकता क्योंकि उसको इतना दबाव में ला दिया गया है, इतनी बेचारगी की हालत में किसान है कि पीछे हटने का रास्ता उसके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ब्लॉकेड बनता है और उसी की वजह से 5-5 महीने तक, जैसे शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं, वो हालात बनते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 19(1)D देश के हर नागरिक को ये इजाजत देता है कि वो पूरे देश में आजादी के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। उस आर्टिकल 19(1)D का वायलेशन केंद्र सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार लगातार कर रही है। ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि किसको दिल्ली जाना है और किसको नहीं जाना है? ये किसी भी व्यक्ति की, किसी भी संगठन की अपनी आज़ादी है कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए जिस भी हिस्से में देश के जाना चाहे वो जा सकता है। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए और जो भी प्रोटेस्ट साइट किसान दिल्ली में मांगते हैं उनको मिलनी चाहिए, बल्कि इनकी मांगों के ऊपर गंभीरता से विचार करके सरकार ऐसी स्थिति पैदा क्यों होने देती है कि किसानों को अपना घर बार छोड़ के दिल्ली जाना पड़े। इनकी मांगे जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने वादे किए थे, उन्हीं को पूरा करने की ये मांग कर रहे हैं, कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। उन मांगों को पूरा ना करके सरकार किसानों के साथ, देश के साथ गद्दारी कर रही है। हमारा स्पष्ट तौर पर कहना है कि किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जब तक वो विचार केंद्र सरकार नहीं करती, इनको पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, इनको वो अधिकार देना चाहिए। एक और सवाल किसानों ने खड़ा किया है, युवा किसान सुखराम की जो डेथ हुई थी, मारा गया था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। तो क्या उन्होंने कुछ बुलेट्स भी दिखाए वहाँ पे जो फायर किए गए थे वहाँ, तो उनका ये कहना था कि मेटल्स मिला था उसके सिर से, तो वो फायर हुआ था उनकी तरफ से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उन्होंने सवाल किया है कि सरकार मिलकर कुछ भी बना सकती है, ऐसी भी रिपोर्ट बना सकती है। देखिए, पंजाब सरकार से कहेंगे कि वो अपनी तरफ से कोई इसको लेकर पहल करे। देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब सरकार के पास अगर कोई इस तरह की रिक्वेस्ट गई होगी तो उसको बहुत गंभीरता से उसके ऊपर विचार किया जाएगा। और हमारा हमेशा से ये मोटिव रहता है कि किसानों को जिस भी तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है, क्योंकि वो हमारा पेट भरते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, तो उनके हर विषय को गंभीरता से लिया जाता है। शुभकरण जो एक युवा किसान था और 2 बहनों का भाई था, उसको भी जिस तरीके से भगवंत मान जी की सरकार ने एक सम्मान राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपया दिया और उनकी बहन को नौकरी देने की पेशकश की, वो भी सहानुभूतिपूर्ण नजरिया सरकार का है कि अगर इस तरीके के शांतिपूर्ण आंदोलन में, जिसमें किसान अपनी जायज मांगों को लेकर जा रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जाए अगर किसी किसान की, तो सरकार को उसके साथ भी खड़ा होना चाहिए। ऐसा एक एग्जाम्पल पेश करने की कोशिश पंजाब सरकार ने की। मैं पूरी गंभीरता के साथ ये कह सकता हूं कि अगर कोई भी इस तरीके की रिक्वेस्ट पंजाब सरकार के पास जाएगी तो उस पर बहुत गंभीरता से भगवंत मान जी की सरकार विचार करेगी। ये अभी तक किसी कोर्ट में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था रास्ता खोलने का, किसी ने स्टे नहीं किया, तो इसमें कोई कंटेम्प्ट की भी कार्रवाई की जा सकती है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो भी केस के अंदर पार्टी थे, किसानों के संगठन के
इस अपील करने पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था, वो केस चल रहा था जो, मुझे लगता है जो भी उसमें पार्टी थे वो कंटेम्प्ट तो जरूर फाइल करेंगे। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, पूरे देश को इस बात को देखना चाहिए कि या तो इसको चैलेंज ही कर दिया होता या इसके ऊपर कोई स्टे होता इस आदेश के ऊपर। माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर कोई स्टे अभी तक कहीं पर नहीं है किसी कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दे दी है, उन्होंने भी इसको कंसीडर करने से स्टे को मना कर दिया। उसके बावजूद भी माननीय हाईकोर्ट की बात को अगर सरकार नहीं मानती है तो इसका मतलब ये तानाशाही चला रहे हैं देश के अंदर। इसका मतलब ये कानून को मानने को तैयार नहीं, संविधान को मानने को तैयार नहीं, हाईकोर्ट को मानने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं। ऐसे भी वाकये हुए जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पारित करने के बाद सरकार ने उसको संसद में उसमें बदलाव लाने का प्रयास किया। दिल्ली के फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, दिल्ली सरकार को पावर्स दी, उसमें भी केंद्र सरकार ने इसी तरीके से तानाशाही दिखाई। ये सारी चीजें देश के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी न कानून का सम्मान करती है, न संविधान का, और न देश की अदालतों का सम्मान करती है। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में बल्ले बल्ले करा के आए हैं अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लग रहा है उससे भी ज्यादा थल्ले थल्ले होने वाली है हरियाणा के अंदर। अमित शाह जी का स्वागत है, हरियाणा में आए। जो चाणक्य की छवि सो कॉल्ड उन्होंने अपनी बना रखी है और प्रोपेगेंडा के जरिए जो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके पास कोई चुनाव में जीत दिलाने का फॉर्मूला है, आइए हरियाणा की धरती पर आपके उस फॉर्मूले को चकनाचूर करने का काम हरियाणा के लोग करेंगे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में बहुत प्रताड़ित किया है। हरियाणा के 25 लाख